हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग नोटिफिकेशन को गेट करते हैं और सारी प्रोसेस लगभग हम लोगों ने कर ली और यहाँ तक कि हम लोगों ने पोस्टमैन का यूज़ करके भी देखा था। यहाँ पे हम लोगों ने पोस्टमैन से नोटिफिकेशन को सेंड किया था जो कि हम लोग के डिवाइस में आया था, मैंने आप लोग को दिखाया भी था। अब हम लोग करेंगे कि जब हम लोग सेंड मैसेज पर क्लिक करेंगे तो वो स्पेसिफिक यूज़र का EFCM टोकन गेट होगा और उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा। बहुत ही सिंपल सा काम बचा है। उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। आते हैं हम लोग अपने यूट्यूब डेटिंग ऐप में और ये हम लोग का एप्लीकेशन यूट्यूब डेटिंग ऐप। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू एंड पैकेज पे आते हैं। इसका नेम हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देते हैं, नोटिफिकेशन। और इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे मॉडल। इसके अंदर क्रिएट करेंगे कोल्डिंग क्लास और फाइल। इसका टाइप यहाँ पे रहेगा डेटा क्लास और नेम इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं नोटिफिकेशन डेटा। इसके अंदर यहाँ पे दो वेरिएबल हम लोग करेंगे और दोनों वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। वैल टाइटल कॉलन स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू और यहाँ पे नल असाइन कर देंगे। इसी तरीके से एक वेरिएबल और रहेगा यहाँ पे, उसका नेम यहाँ पे रहेगा बॉडी। और कंस्ट्रक्टर बाकी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करनी नहीं है। एक क्लास यहाँ पे हम लोग और क्रिएट करेंगे, न्यू पे आते हैं और ये हो जाएगा हम लोग का कोल्डिंग क्लास और फाइल। और इसका नेम हम लोग यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन दे देते हैं, पुश नोटिफिकेशन। यहाँ पे भी हम लोग के पास दो वेरिएबल लेंगे, वैल एक हम लोग का खुद रहेगा नोटिफिकेशन डेटा जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया, वैल नोटिफिकेशन डेटा। और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे हम लोग का रहेगा टू करके, जिसमें हम लोग अपना EFCM टोकन को पास करेंगे टू। और इसका टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू और यहाँ पे नल भी हम लोग असाइन कर देंगे या फिर डबल कोट्स। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों मॉडल क्लास क्रिएट हो चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन मॉडल पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू और पैकेज पे आते हैं। ये रहेगा हम लोग का नोटिफिकेशन के अंदर। इसका नेम हम लोग यहाँ पे API दे देते हैं। इसके अंदर हम लोग की APIs क्रिएट होंगी दो। API पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू और ये रहेगा कोल्डिंग क्लास और फाइल। एक हम लोग का यहाँ पे इंटरफेस रहेगा API इंटरफेस और एक रहेगा API यूटिलिटीज़ इंटरफेस, क्योंकि यूजली मैं यही नेम देता हूँ दोनों को, न्यू कोल्डिंग क्लास और फाइल। और ये रहेगा हम लोग का API यूटिलिटीज़। और आई थिंक ये हम लोग का यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट टाइप का, तो यहाँ पे हम लोग इसको एज ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं, API यूटिलिटीज़। आते हैं API इंटरफेस में और API इंटरफेस को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को हेडर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा @headers, लेकिन इसके लिए हम लोग को यहाँ पे रेट्रोफिट API का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे हेडर को डिफाइन कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी चाहिए होगी। आते हैं क्रोम ब्राउज़र में और सर्च करेंगे रेट्रोफिट एंड्रॉयड कोडलिन और यहाँ पे हम लोग को square.github.io मिल जाएगा। यहाँ से आते हैं डाउनलोड पे और ये है हम लोग की डिपेंडेंसी, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं और यहाँ पे bull.gradle में यहाँ पे लास्ट में आके इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन हम लोग को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे :1.0 ऑल्ट इंटर। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो हम लोग को यहाँ पे चाहिए होगा जीसन, आई थिंक, हाँ जीसन चाहिए होगा। तो जीसन को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। इसका भी वर्जन यहाँ पे 2.9.0 ही रहेगा। सिंक करते हैं इसे। यहाँ पे हम लोग का ग्रेडल सिंक हो चुका है। यहाँ पे @headers पे आते हैं और हेडर्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हेडर्स में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था पोस्टमैन में हम लोग के पास दो हेडर्स थे। यहाँ पे एक कंटेंट टाइप था, दूसरा था हम लोग का यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन। हम लोग इन्हीं दोनों का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये हम लोग का कंटेंट टाइप होगा, कंटेंट टाइप कॉलन, और यहाँ पे हम लोग कंटेंट टाइप अपना डिफाइन कर देंगे एप्लीकेशन/जेसन। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे दूसरा डिफाइन करेंगे ऑथोराइजेशन जो हम लोग का था, तो उसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ऑथोराइजेशन को और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का ऑथोराइजेशन कॉलन और उसके आगे हम लोग ये पूरा वैल्यू को पास कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे @post, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज़ करने वाले हैं। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे अपना ये /FCM/send। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं और नॉर्मली जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सेंड नोटिफिकेशन और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बॉडी को पास करेंगे @body और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा नोटिफिकेशन कॉलन पुश नोटिफिकेशन। और इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा उसको भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे रहेगा कॉल और ये हो जाएगा यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ एरर आ रहा है। जो हम लोगों ने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और लास्ट से भी रिमूव कर देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एरर दूर हो जाएंगे। और अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सेंड मैसेज वाले में
क्योंकि हम लोग की एपीआई इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। लेकिन आई थिंक अभी हम लोग को यहाँ पे एपीआई यूटिलिटीज़ में भी वर्क करना है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे एपीआई यूटिलिटीज़ को भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा फन गेट इंस्टेंस, और इसका यहाँ पे रिटर्न टाइप रहेगा एपीआई इंटरफेस, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे रेट्रोफिट, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट बुल्डो डॉट बेस यूआरएल। यहाँ पे हम लोग को अपना बेस यूआरएल पास करना होगा। सो बेस यूआरएल हम लोग को यहाँ से गेट हो जाएगा। ये हम लोग का बेस यूआरएल है .com तक, तो हम लोग यहाँ पे .com तक यहाँ से पास कर देंगे। इसको यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं .com तक। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को अपनी कन्वर्टर फैक्ट्री को ऐड करना रहता है, ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट डॉट बुल्ड डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे एपीआई इंटरफेस कोलन क्लास डॉट जावा। सो यहाँ पे हम लोग को गेट इंस्टेंस मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग इस एपीआई को कॉल कर पाएंगे सेंड नोटिफिकेशन को। अब आते हैं यहाँ पे एक्टिविटी में, और ये हम लोग का मैसेज एक्टिविटी। यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे एक मेथड को सेंड नोटिफिकेशन, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे अपना पुश नोटिफिकेशन मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं वैल नोटिफिकेशन डेटा या फिर नोटिफिकेशन डेटा इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपना पूरा डेटा पास करेंगे, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोटिफिकेशन डेटा। सो यहाँ पे नोटिफिकेशन डेटा में हम लोग मैसेज को लिख लेते हैं, या फिर लिख लेते हैं यहाँ पे न्यू मैसेज, और यहाँ पे हम लोग के पास सेकंड है, उसमें हम लोग यहाँ पे अपना मैसेज लिख लेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं मैसेज हम लोग को यहाँ पे गेट हो रहा है MSG में, और इसके साथ हम लोग को यहाँ पे 2 पास करना है। तो 2 हम लोग को यहाँ पे कैसे मिलेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे गेट करते हैं जो हम लोग का यहाँ पे सेंडर आईडी है। तो सेंडर आईडी जिसको मैसेज को सेंड कर रहा है, यानी कि हम लोग को यहाँ पे रिसीवर को गेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखते हैं कि रिसीवर हम लोग का कहाँ पे है। सो ये सेंडर आईडी है और ये रिसीवर आईडी हम लोग को यहाँ पे इंटेंट से गेट हो जा रही है। इस रिसीवर आईडी का देखते हैं हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया है। ये रिसीवर आईडी हम लोग की, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 जगह पे यूज़ किया। अब इसी रिसीवर आईडी को गेट करके हम लोग को FCM टोकन को गेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग बैल को बाहर डिफाइन कर देते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं, और ये हो जाएगी हम लोग की रिसीवर आईडी। और यहाँ पे नीचे आते हैं, जब हम लोग का यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो जाएगा सेंड नोटिफिकेशन वाला। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे मैसेज को पास कर देते हैं। मैसेज जो भी मैसेज रहेगा इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, क्योंकि ये कोड थोड़ा सा लेंदी होगा यहाँ पे, और इस फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ये हम लोग का मैसेज ही रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे यूजर्स फील्ड अपना। आप लोग यहाँ पे आएंगे यूट्यूब डेटिंग ऐप में, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये यूजर्स के अंदर है। सो हम लोग यहाँ पे यूजर्स को पास कर देंगे डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे हम लोग को रिसीवर आईडी मिल रही है, तो हम लोग यहाँ पे रिसीवर आईडी को पास कर देंगे डॉट गेट, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे डेटा गेट मिल जाएगा ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर। सो हम लोग इस तरह से डेटा गेट करें यहाँ पे एडाप्टर क्लास में भी, जो एडाप्टर क्लास हम लोग का यहाँ पे है। तो उस एडाप्टर क्लास में एक बार जाते हैं, वो हम लोग का यहाँ पे रिसाइकलर व्यू से मिल जाएगा। आते हैं यहाँ पे एक्टिविटी मैसेज बाइंडिंग में, और ये रिसाइकलर व्यू 2 है हम लोग का। इसको सर्च कर लेते हैं यहाँ पे एडाप्टर मैसेज एडाप्टर, और यहाँ पे हम लोग यूज़र का डेटा गेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू एलिमेंट हम लोग इसी का यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर को यहाँ से हटा देंगे, और ये हो जाएगा हम लोग का ऐड ऑन सिंगल ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। और यहाँ पे हम लोगों ने गेट का यूज़ किया, आई थिंक यहाँ पे गेट का यूज़ नहीं हुआ है, तो गेट को हटा देते हैं हम लोग। यहाँ से मैसेज एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ से गेट को हटा देते हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, डेटा हम लोग को यहाँ से मिल गया है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की जगह पे हम लोग दिस पास कर देंगे, दिस @मैसेज एक्टिविटी। इस नोटिफिकेशन डेटा को यहाँ से कट करके यहाँ पे ला के रखते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे मैसेज होगा हम लोग का। मैसेज के बाद यहाँ पे हम लोग को पास करना रहेगा डेटा डॉट, और दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे गेट करेंगे टोकन, FCM टोकन। सो ये हम लोग का यहाँ पे नोटिफिकेशन डेटा हो जाएगा, नोटिफिकेशन डेटा। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग कॉल करेंगे API यूटिलिटीज़ को, API यूटिलिटीज़ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट सेंड नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन डेटा को पास कर देंगे डॉट NQ, और यहाँ पे हम लोग का कॉल बैक मिल जाएगा ऑब्जेक्ट कॉलन कॉल बैक। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, जहाँ पे भी रेट्रोफिट टाइप करेगा हम लोग उसी को यूज़ करने वाले हैं। और ये हम लोग का कॉल बैक रेट्रोफिट 2, इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे पुश नोटिफिकेशन को। यहाँ पे हम लोग के 2 मेंबर्स होंगे जिनको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा, ऑन रेस्पॉन्स ऑन फेल्योर।
अगर फेलियर होता तो यहाँ पे हम लोग सिंपली टोस्ट को शो कर देंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग टोस्ट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस @message activity, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ऑन रेस्पॉन्स में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टोस्ट लगा देंगे टोस्ट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस @message activity नोटिफिकेशन सेंडेड। सो अब हम लोग इसको यहाँ पे रन करते हैं और एक दूसरे डिवाइस में भी हम लोग इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये चीज़ हम लोग की प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। जब हम लोग के पास 2 डिवाइस रहेंगे तभी हम लोग यहाँ पे मैसेज को सेंड करके इसको प्रॉपरली चेक कर पाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 डिवाइसेस में इसको ओपन करके रखा है, और एक डिवाइस में आते हैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं एप्लीकेशन को, और यहाँ पे मैसेज करते हैं लाइक हाई लिखते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं, मैसेज सेंडेड। यहाँ से आप लोग देखेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है न्यू मैसेज, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, हम लोग का यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। मैसेज में आते हैं यहाँ पे हर्षित ने मैसेज किया है, यहाँ से इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे हेलो, सेंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हेलो चला गया है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे न्यू मैसेज करके आ गया है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और ये एप्लीकेशन हम लोग का ओपन हो चुका है। तो ये चीज़ हम लोग की यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही है, नोटिफिकेशन आ रहा है। अभी हम लोग को कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट करना है कि हम लोग का ये डायरेक्ट मैसेज एक्टिविटी या कुछ अदर चीज़ ओपन हो जाया करें, और यहाँ पे एक बेस बन के आ जाए कि हाँ ये नया नोटिफिकेशन इस पर्सन से आया है आपको। और यहाँ पे लिखते हैं हाउ आर यू, यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन ओपन है लेकिन नोटिफिकेशन हम लोग का यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे फिर से टेस्ट करते हैं फाइन एंड यू, सेंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोग देखेंगे नोटिफिकेशन आया है। अब आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, लाइक अगर हम लोग यहाँ पे किसी अदर पर्सन को मैसेज करते हैं, यहाँ पे आते हैं बैक, और जैसे स्वीटी इसको अगर हम लोग यहाँ पे मैसेज करते हैं लाइक हेलो, तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन स्वीटू को जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस फ़ोन में नहीं जाएगा क्योंकि इसकी एफसीएम टोकन नहीं यूज़ हो रही है। सो ये कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन को सेंड करते हैं और ये हम लोग की यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो दोस्तों ये था पूरा नोटिफिकेशन का खेल कि कैसे नोटिफिकेशन वर्क करता है। जब एक यूज़र दूसरे यूज़र को मैसेज करता है तो कैसे नोटिफिकेशन जाता है, कैसे हम लोग रिसीव करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है और आपको ये चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। यहाँ पे मैंने इसके 3 वीडियोस बनाए, तीनों आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक मैं कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने की, ताकि आप लोग इजिली नेविगेट कर पाएँ अगर आप लोग को कोई वीडियो मिस हुआ हो। सो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल वाला आइकन दबाइए, ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। जो भी हम लोग आगे वीडियोस बनाते रहें उसके आप लोग को अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप लोग वीडियोस पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में आप हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते रहते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे डेवलपर हैं। सो आप लोग वहाँ पे भी जुड़ जाइए ताकि आप लोग को हेल्प मिलती रहे। साथ में आप लोग इंस्टाग्राम भी फॉलो कीजिए ताकि आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिल सके। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।